हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं शेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, क्योंकि इस पे अगर इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो हमें 1 से 2 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। बट जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम जल्दी से शेयर्स स्टार्ट करिए, ठीक है, तो क्या करते हैं आज एक बेसिक से थोड़ा सा 20 से मिड से लेके चलते हैं, तो उसके जरिए देखते हैं। तो आज अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, पहले तो बात करें कि शेयर्स ही क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं, शेयर्स इज नथिंग, शेयर्स इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है कि भैया जिसके ऊपर कंपनी पब्लिक से लोन लेती है। कंपनी क्या कहती है, कंपनी उन्हें एक डॉक्यूमेंट देती है, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट कंपनी पब्लिक से क्या लेती है, लोन लेती है। ठीक, ये क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है यही क्या है, शेयर्स है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है। देखिए, कंपनी कभी भी खुद से पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है। क्यों? उस कंपनी से पहले 2 बिजनेस की कैटेगरी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला बंदा पैसा लगाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक, दूसरी बात, दूसरा क्या होता है बिजनेस की स्टेज, पार्टनरशिप, कि जब हम मैक्सिमम 2 लोगों से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी जो बंदे आते हैं वही पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हम अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंपनी में। ठीक, खाली एक कंपनी ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें खुद से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम जो लोन, जो अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो थ्रू पब्लिक करते हैं। ठीक, अब पब्लिक से हमें कैसे मिलेगा लोन, हम उन्हें एक शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स क्या है, सिंपली अ डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट पब्लिक हम पे भरोसा करके, हम मतलब कि कंपनी हमें क्या देती है, लोन देती है। ठीक, चल देखिए कैसे क्या क्या सिस्टम होता है इनका, देखते हैं। शेयर्स, जैसा कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए कंपनी को 10 लाख रुपीस चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, इसको मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट क्या, उसने क्या किया, अपने इस 10 लाख को बांटना स्टार्ट किया। उसने कहा एक काम करता हूं मैं ना, इसे 100 रुपीज ईच, मैं एक शेयर्स 10 रुपए टुकड़ा करता हूँ, 100 रुपए, मतलब ठीक है, आओ जिसको देना है मुझे एक 100 रुपए दो और मेरे कंपनी के एक डॉक्यूमेंट, एक शेयर ले जाओ। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए, तो अगर मुझे मतलब कि हम लोग अगर कंपनी है, अगर हमें 10 लाख रुपीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 रुपीज से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये क्या है, 100 रुपीज क्या है, हमारे कंपनी का एक शेयर है जो कि 100 रुपीज का ईच है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर हमें कितने मिल गए, 10,000 शेयर्स। ठीक, जैसे ही कंपनी की ये 10,000 शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब इशू हो गए, पब्लिक ने खरीद लिया, कि किसी ए ने खरीदा 500 शेयर्स, तो एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो जिसने 500 खरीदे होंगे उसने कंपनी को 50,000 दिया होगा। मिस्टर बी ने खरीदे 2,000 शेयर्स, एक शेयर्स 100 रुपीज का है, तो उसने कंपनी को 2,000 इंटू 100 2 लाख दिया होगा। ठीक है, सी, डी, राम, श्याम, सीता, गीता, ऐसे करके जैसे ही कंपनी के ये 10,000 शेयर इशू हो जाएंगे, कंपनी के पास 10 लाख रुपीस आ जाएंगे। और जो ये शेयर्स परचेज करते हैं वही क्या होते हैं, कंपनी के, वही कंपनी के होते हैं क्या, शेयर होल्डर। ठीक है, तो चूंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है तो उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं। चलिए छोटी छोटी बात करते हैं कि अगर शेयर्स की बात करें तो कितने तरीके के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक, अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ठीक है, ये कंपनी में हमेशा रिस्क के लिए तैयार होते हैं, ये रिस्क टेकिंग होते हैं। ठीक, क्यों, इन्होंने अगर कंपनी में पैसा लगा दिया तो कंपनी इन्हें कंपनी के लाइफ टाइम तक इनका पेमेंट वापस नहीं करती है, इन्हें इनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कंपनी के रियल क्या होते हैं, ओनर होते हैं, जो कि दुख सुख में साथ दे। ठीक, मुझे स्कूटी फाइनेंस करानी है, ठीक है, मैंने 50,000 बैंक से लोन लिया, 20,000 मैंने अपनी मम्मी से लोन लिया, तो जो मम्मी से लोन लिया वही तो इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक, जिस दिन बिल्कुल ही अति हो जाएगी उसी दिन ही तो मम्मी को देंगे, मतलब जिस दिन है पूरी खत्म। ठीक, तो देखिए, तो इक्विटी शेयर होल्डिंग हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्ड गया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कंपनी ये लेती है। देखिए, कंपनी जब पब्लिक से जब पैसा लेती है ना तो इकट्ठे नहीं लेती, क्या लेती है,
इंस्टॉलमेंट पे लेती है, कभी कभी इकट्ठे भी हो गई। जैसे कंपनी का एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है, तो अगर किसी बंदे को कंपनी के 1000 शेयर चाहिए तो वो 100 रुपए के हिसाब से कंपनी को 1 लाख देगा और शेयर परचेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करती है। देखिए, सपोज करिए अगर कंपनी के ये 5000 शेयर्स 10,000 शेयर इशू हुए हैं, ठीक है, और एक शेयर कितने का है, एट द रेट ₹100 ईच। अब कंपनी ये 100 रुपीज कैसे लेगी, एक ही बताइए। स्कूल में अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, नहीं ना, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना पड़ेगा ना। तो कंपनी भी कहती है रुको, आओ पब्लिक, तुम सबसे पहले मुझसे क्या परचेज करो, मेरे यहाँ का एप्लीकेशन। तो ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन मनी, चाहे आप कहीं का भी एप्लीकेशन फॉर्म पे दे, कहीं पे भी दे, वो नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो उसका पैसा वापस नहीं हुआ, चाहे आप एडमिशन लो चाहे ना लो। तो कंपनी भी सबसे पहले पब्लिक से कहती है ये जो 100 रुपीज है ना, आप मुझे ऐसे दो, आप मुझे 30 रुपीज दो, किस पे, एप्लीकेशन पे। जब सब लोग एप्लीकेशन भर देते हैं तो क्या जिन जिन ने फॉर्म भरा सबको एडमिशन मिल गया, नहीं ना, फिर कॉल आएगी कि आपका एडमिशन हो गया है, फिर आगे आगे फर्दर की चीजें स्टार्ट होंगी। तो देखिए, एप्लीकेशन के बाद आती कंपनी अलॉटमेंट करती है कुछ लोगों को, ठीक। तो एप्लीकेशन सब लोग देते हैं, अलॉटमेंट जिनको कंपनी चाहती है उन्हीं को शेयर अलॉट करती है। तो सपोज करिए अलॉटमेंट पे कंपनी ले रही कितना, 25, फिर अलॉटमेंट हो गया। अब जिसको जिसको कंपनी ने अलॉट कर दिया मतलब वो कंपनी के फिक्स शेयर होल्डर हो गए, ठीक, उसमें नो डाउट, ठीक। अब क्या होगा, अब कंपनी आगे की इंस्टॉलमेंट लेगी, ठीक। इंस्टॉलमेंट कैसे लेगी, कंपनी की इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है, इसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे, सेकेंड कॉल बोलेंगे, थर्ड एंड फाइनल कॉल भी होती है। तो अभी हम लोग सिर्फ काम करते हैं फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी की ये स्टेज है, कंपनी इतने स्टेज में सारा पैसा, ये देखिए, ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 20। तो देखिए 100 रुपीज कंपनी ऐसे मांगेगी। कभी भी कंपनी 10,000 पे ये नहीं कि भैया एक शेयर खरीदना 100 रुपए दे दो, नहीं, पहले 30 से एप्लीकेशन दो, 25 से अलॉटमेंट दो, 25 से फर्स्ट कॉल दो। तो देखिए 25, 25, 50, 50 और 30, 80, 80 एंड देन 20, 100। तो कंपनी अपना जो शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो कभी भी इकट्ठे नहीं लेती है, जनरली हमेशा इंस्टॉलमेंट पे लेगी, जो कि इंस्टॉलमेंट की उसकी नाम क्या होंगे, पहले एप्लीकेशन पे लेगी, फिर अलॉटमेंट पे लेगी, फिर फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेगी। चलिए काम करते हैं डीडीके को। अच्छा हाँ, ये पहले पता कर लें कि शेयर्स इशू कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, शेयर्स के इशू होने का जो प्रोसेस है, जनरली वैसे 2 प्रोसेस मेन है हमारे पास, एट पार और एट क्या है, एट प्रीमियम। एट पार क्या होता है कि भैया मैंने ये 10 रुपए का मार्कर बना के मार्केट में 10 ही रुपए पे बेच रही हूँ, तो वो क्या है, एट पार। मतलब कंपनी के यहाँ जो इंटरनल फेस वैल्यू है, कंपनी अपने शेयर को मार्केट में फेस वैल्यू पर ही इशू कर रही है। जैसे 10 रुपए का पेन बना के 10 पे बेच रहे हैं, तो कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, कंपनी मार्केट में भी कह रही कोई बात नहीं, हम कॉस्ट पर बेचेंगे, मतलब हम फेस वैल्यू पर बेचेंगे, ठीक। तो वो क्या हो गया, एट पार। एट प्रीमियम क्या है, मैंने 10 रुपए का पेन बना के मार्केट में 15 रुपए में बेच रही हूँ, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है वही प्रीमियम का है, ठीक। तो फेस वैल्यू क्या है, जितने पे बनाया है उतने पे हम मार्केट में इशू कर रहे हैं। एट प्रीमियम क्या है, बनाया था फेस वैल्यू पे पर मार्केट में मार्केट रेट पे बेच रहे हैं, ठीक। तो प्रीमियम का मतलब होता है कि जब हम अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से बढ़ा के मार्केट में इशू करें, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एट पार क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या होती है, सब कुछ देखते चले। काम करते हैं, डीडीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले चूंकि हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले डीडीके गोयल की बुक से अपना एक क्वेश्चन करना अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम
लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इशूड एट पार पे, ठीक है। रमा एंड कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है जिसका नाम है रमा एंड कंपनी, कितने शेयर इशू कर रही है? तो सबसे पहले कुछ चीजें हम अलग से हमेशा नोट कर लेंगे। क्या? शेयर इशूड। आखिर शेयर इशूड कितने हो रहे? कितने? 50,000 शेयर्स हमारे इशूड हो रहे हैं एट द रेट ₹10 ईच। फेस वैल्यू क्या है? ₹10 ईच। एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपीज है। पेबल एज फॉलोज, कंपनी के मांगने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपए ले रही है, अलॉटमेंट पे पर भी कंपनी 3 रुपए के रेट से ले रही है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है और फाइनल कॉल भी हमारा कितने का है? 2 रुपए का है। तो देखिए कंपनी कभी भी जितना फेस वैल्यू होगा उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। देखिए 10 रुपए का एक शेयर है तो 3 3 6 6 4 10, ठीक। तो कभी भी कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं मांग सकती, ठीक। आगे देखते हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, ठीक है। हमें जनरल एंट्री करनी है। चलिए उसके बाद हमें दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक। देखिए एंट्री क्या है, तो मैंने अभी बताया कि कंपनी जब कभी भी शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले लोगों को इनवाइट करेगी कि आइयो आओ पब्लिक मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। बट ये कंपनी तो क्या पब्लिक आई, पैसा दी, शेयर मिल गया? नहीं, पहले पब्लिक क्या करेगी? एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी। तो कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी ना। हर पब्लिक को जितने भी लोग आएंगे उन्हें अपने कंपनी के शेयर मतलब फॉर्म इशू करती जाएगी। अभी शेयर इशू नहीं, शेयर इशू होता है अलॉटमेंट पे, जब कंपनी उन्हें अलॉट कर दे, पक्का कर दे कि हाँ आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी सबको इशू करेगी, पर अलॉट तो उतना ही करेगी ना जितने उसके पास शेयर होंगे। भैया किसी कॉलेज में अगर 500 बच्चों के लिए अगर एडमिशन के लिए अगर निकला है फॉर्म, तो फॉर्म तो 1000 भी फिल किए जा सकते हैं, बट अलॉट तो कंपनी सीट सिर्फ 500 स्टूडेंट को कर सकती ना। तो सेम यही चीज कंपनी के साथ होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी तो क्या है, कंपनी के पास पैसा आएगा ना। पैसा आएगा कैसे? तो पैसा आएगा तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कंपनी पहली एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। किसके थ्रू आ रहा है? एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग? टू। देखिए जनरली अगर आपको शेयर्स ना दिया हो कि किस टाइप के शेयर हैं, ठीक, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो हमेशा इक्विटी लगा देंगे, ठीक, क्योंकि 2 ही तरीके के शेयर होते हैं, ठीक। तो कंपनी क्या लिखेगी? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लेगी? कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू करा है, एप्लीकेशन का रेट 3 रुपए का है, तो कंपनी को हर एक शेयर पे कितना मिलेगा एप्लीकेशन का? 50 इंटू 3 कितना मिल जाएगा? 1,50,000, ठीक। नरेशन हमारी क्या होगी? हम लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। छोटी सी सिंपल सी हम लोग नरेशन देंगे कि ये जो एंट्री हमने करी है ये किस लिए करी है? एप्लीकेशन की मनी रिसीव करने का। अच्छा, ये कंपनी ने जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करी है, ठीक, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना भैया, पब्लिक का पैसा लेके रखे है ना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल। तो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो देखिए पहली एंट्री क्या हो गई? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया है ना, इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे? देखिए शेयर, अब सबके बगल हमें क्या आना पड़ेगा? इक्विटी, ठीक। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किस में ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। क्या लिखेंगे? यही जितना रिसीव किया था उतना ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ठीक। तो क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन की। देखिए हर एक की 2-2 एंट्री होगी, ठीक। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी? मनी रिसीव करने की। दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। बाकी सबकी पहली एंट्री क्या होगी? जो एप्लीकेशन की दूसरी है। कैसे? अब हम लोग बोलेंगे ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव करके हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक।
तो चलिए इसे अब मैं रब कर देती हूँ सो दैट हम लोगों को इस स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर सकें। तो यहाँ पे भी हमें अपना वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा डेट पर्टिकुलर, ये आपका वर्टिकल आएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ सो दैट आपको सारा चीज एक ही स्पेस पे मिले, इसलिए। तो चलिए पहली एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब हमारी एंट्री कौन सी होगी? अलॉटमेंट की एंट्री अब हमारी होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है, अब अलॉटमेंट है हमारा 3 रुपीज का। तो देखिए अलॉटमेंट क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि पहले ड्यू फिर रिसीव। अब कंपनी ये नहीं बोलेगी आओ अलॉटमेंट दे दो, कंपनी पहले बोलेगी ना आओ आपको हमारे यहाँ का, जैसे जो जिन जिन बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरे कंपनी उनको कॉल करके बोला कि आप हमारे यहाँ के लिए क्या सिलेक्टेड है, आप आइए फीस सबमिट करिए और अपनी सीट पक्की करिए। सेम वही प्रोसेस चलेगा। क्या है, कंपनी कॉल करेगी, इसको बोलते हैं ड्यू करना। कंपनी पहले बुलाएगी कि हम आपको अलॉट कर रहे हैं, फिर पब्लिक आके पैसा सबमिट कर देगी। तो पहली एंट्री क्या होगी? ड्यू करने की। अब देखिए तो सबसे पहले क्या होगी, अब जो एप्लीकेशन की आपकी दूसरी एंट्री है अब वो अलॉटमेंट की एंट्री होगी। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी ये दिखाएगी कि उसे पहले मिलना कितना है फिर मिल कितना गया, और एप्लीकेशन में पहले ही मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन की पहली एंट्री रिसीव होने वाली होती है। ठीक है, और बाकी क्या होती है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अब एप्लीकेशन के बाद चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे आपका सेकंड कॉल हो, बाकी सारी एंट्री क्या होगी? पहले ड्यू फिर रिसीव, मतलब पहले ये वाली फिर बैंक वाली एंट्री। तो क्या होगा, शेयर कितने इशू करें कंपनी ने? 50,000। अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। सेम। ठीक, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। भाई अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई कि इतना कंपनी को मिलना है। अब कंपनी रिसीव कर लेगी, तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आएगा कंपनी के पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना? जितना ड्यू किया था उतना कंपनी रिसीव कर लेगी आज की डेट में। ठीक, क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेम, अब कोई दिक्कत ही नहीं। हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर ली, पहली बैंक वाली, दूसरी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली। मैंने बोला एप्लीकेशन के बाद से हम बोलेंगे क्या? पहली ड्यू फिर रिसीव। तो देखिए अलॉटमेंट की इसको इस एंट्री को क्या बोलते हैं? ड्यू, और इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? रिसीव। अब बाकी सारी एंट्री हमारी ऐसे होगी, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। मिलना कितना था, मिल कितना रहा है, मिलना कितना था, मिल कितना रहा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की? 2 रुपीज की। तो पहले क्या होगा? मिलना कितना था मतलब ड्यू। पहले हम क्या करेंगे? ड्यू। ड्यू इन द सेंस इस एंट्री को हम लोग करेंगे, क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। जहां जहां पे भी मैंने शेयर लिखा है ना, काम करता है, हम इस डेट की कॉलम को थोड़ा सा वो करते हैं, जैसे इक्विटी। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया था 2 रुपए के रेट से, फर्स्ट कॉल का है, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया? 1 लाख। कंपनी को फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना है, ये क्या है? इसे बोलते हैं ड्यू करना। क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या करें? रिसीव कर लें। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जितना ड्यू किया था उतना ही कंपनी को रिसीव हो जाएगा। ठीक, तो कंपनी क्या लिखेगी? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, अब क्या होगा? फिर से वही, क्या है? लास्ट फाइनल कॉल है, ड्यू रिसीव। क्या एंट्री करेंगे? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या होगा? रिसीव कर लेंगे, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो चलिए फिर से करते हैं, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्या लिखेंगे? 50,000 शेयर है, 2 रुपीज का फाइनल कॉल है, तो 1 लाख इसमें भी आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? नरेशन इसकी नहीं लिख रहे हैं तो सीधे रिसीव करने वाली एंट्री करते हैं। क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो जितना ड्यू था उतना रिसीव हो जाएगा। ठीक, तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की क्या होती है? रिसीव देन ट्रांसफर। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ड्यू। ये क्या हो जाएगा? रिसीव। क्या हो गया? ड्यू, देन क्या बोलेंगे? रिसीव। फिर क्या बोलेंगे? ड्यू, फिर क्या बोलेंगे? रिसीव। तो सिर्फ पहली एंट्री से याद रखनी है एप्लीकेशन की, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर सारी एंट्री जो एप्लीकेशन की दूसरी है वो बाकी सबकी क्या हो जाएगी? पहली। हमें क्या क्या मतलब करना है? जहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है हमें लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हम लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बस फिर से वही। तो सिर्फ एप्लीकेशन की रिसीव और ट्रांसफर याद रखिए, बाकी सारी एंट्री क्या है? जो एप्लीकेशन की दूसरी है वो बाकी सबकी पहली है। बस एप्लीकेशन का नाम हटा के अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भर देना है और बैंक अकाउंट डेबिट दूसरी वाली एंट्री है। तो ये था हमारा